हेलो, मैं नर्सिंग टीचर ऑफिसर आई होप आप अच्छे होंगे। आप आज मैं बात करती हूँ जो सेकेंड शिफ्ट में 12 मार्च का सेकेंड शिफ्ट आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम हुआ था, उसके पूरे ट्यूटोरियल और एग्जाम एनालिसिस के बारे में बात करती हूँ। कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था, उसके बारे में एक्सप्लेन करके देखते हैं इस विजुअल एंड स्लाइड स्टडी में। तो फर्स्ट हम देखते हैं सेकेंड शिफ्ट 12 मार्च का सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था वो टेस्ट वाइज एंड स्पेक्ट्रम क्लिनिकल एंड जनरल नॉलेज पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ था। जैसे बात करें तो इस परीक्षा में क्लिनिकल और सामान्य ज्ञान मतलब आपका जनरल नॉलेज का जो विषय था उसका परीक्षण में ज़्यादा ही क्वेश्चन आया हुआ। जैसे आपके एनाटॉमी से क्वेश्चन आया था, आपके नर्सिंग सब्जेक्ट्स में जैसे एनाटॉमी से क्वेश्चन आया था, हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इमरजेंसी और प्योरिटी से क्वेश्चन आया था। मतलब आपकी इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट आपके पास आता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको दिया गया था। कम्युनिटी से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन उठाया गया था, जीके से भी क्वेश्चन उठाया गया था, पीडियाट्रिक से भी क्वेश्चन काफ़ी सारे इसमें देखने को मिला था, और फंडामेंटल से भी क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें देखिए तो गायनिक से भी क्वेश्चन, ओबस्ट्रिक एंड कंसेप्शन से भी क्वेश्चन आपका आया हुआ था, मतलब गर्भ निरोधक से भी। टेक वी नोट्स की बात करें मैं नर्सिंग टीचर ऑफिसर, तो क्वेश्चन वाइज हैज़ बीन कैटेगराइज बाय द मेडिकल डोमेन्स फास्ट रिकॉल एंड स्ट्रेटेजिक रिवाइज करेंगे हम इस टॉपिक में। एनाटॉमिकल लोकेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा देखिए एनाटॉमिकल लोकेशन डायरेक्ट डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल फंक्शन की बात करें, जैसे आप लंग्स से क्वेश्चन आया था। लंग्स पे बात करें तो जैसे कंसेप्शन की बात करें आपका एल्वलाई से क्वेश्चन, मतलब जितना आपको डीप पढ़ेंगे लंग्स का पढ़ना है तो लंग्स में सिर्फ कितने पार्ट होते हैं, कितने लोब्स होते हैं, उसका फंक्शन ही नहीं पढ़ना है। लंग्स के सबसे छोटा पार्ट लंग्स में क्या होता है, एल्वलाई होता है, जहाँ क्या होता है गैस का एक्सचेंज होता है। एल्वलाई का फंक्शन क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। आपके ब्रेन से क्वेश्चन आया था, ब्रेन का क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसका फंक्शन क्या है, सिक्रीट होता है एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। आपका एडीएच क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कहाँ फंक्शन करता है, कब सिक्रीट होता है, ये सब भी आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक की बात करें तो आपका जो नेक है, चेस्ट है, जो नेक है उसमें उसका थोरैसिक डक्ट जो है उसका लोकेशन होता है विजटो विरचोक्स में। यहाँ पे क्या होता है, आपका ये भी फंक्शन पूछा गया था। और नेक्स्ट की बात करें टेस्टीज का, तो इसका सेमिनी फिरोस ट्यूब कहा जाता है, ये स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, स्पर्म का प्रोडक्शन करता है आपका, ये भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया था। इंडोक्राइन बैलेंस, इंडोक्राइन जो बैलेंस होता है ड्राइव करता है बोथ नॉर्मल साइकिल एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल, मतलब आपसे पूछ रहा है कि जो इंडोक्राइनियल जो आपका ड्राइव करता है बोथ नॉर्मल साइकिल करता है, स्ट्रेस को क्या करता है, स्ट्रेस भी रिस्पॉन्स करता है। महत्वपूर्ण हार्मोन जो शरीर के तनाव और प्रजनन चक्र को क्या करता है, नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। जैसे हम बात करते हैं इज नोन एज द प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन, इसे क्या करता है, इसे स्ट्रेस हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है, किसे, कोर्टिसोल को। कार्टिसोल एज द प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन, इसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ड्यूरिंग द मेनोपॉजल स्टेज में क्या होता है, मेनोपॉज की अवस्था में इस हार्मोन की कमी हो जाता है, किसका हो जाता है, आपसे कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया था कि मेनोपॉज की स्थिति में, मेनोपॉज ड्यूरिंग द मेनोपॉज की स्थिति में कौन सी हार्मोन्स की डिफिशियंसी देखने को मिलती है, तो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो होता है ड्यूरिंग मेनोपॉज की स्थिति में, सिचुएशन में पेशेंट के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है कम देखने को मिलता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है, प्राइमरी अफेक्टेड करती है ड्यूरिंग द प्रीमेच्योर सिंड्रोम एंड प्रीमेच्योर सिंड्रोम, जैसे जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएमएस बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो आपका क्वेश्चन जो होता है द क्लिनिकल इमरजेंसी डिमांड इमीडिएट स्पेसिफिक पीओटी एक्शन पे भी क्वेश्चन काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। जैसे आपातकालीन स्थिति में नर्स की पहली प्राथमिकता यानी फर्स्ट एक्शन, फर्स्ट पीओटी एक्शन क्या होता है, आपके पास पेशेंट इमरजेंसी में आया हुआ है, कुछ कंडीशन आपके रख कर क्वेश्चन पूछा जाता है। पीओटी अलर्ट, आपका एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हुआ है पेशेंट को, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन पे आपका पेशेंट एनाफिलैक्टिक रिएक्शन करके आपके इमरजेंसी में आ गया, तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी दे देंगे, एड्रेनलिन इंजेक्शन प्रोवाइड कर देंगे पेशेंट को, या फिर आपका पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट आया हुआ है, मेंटेन एयरवे को मेंटेन करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, सबसे पहले एयरवे को आप मेंटेन करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे।
अगर सेकंड आपके पीओटी आपकी इमरजेंसी में आता है डायबिटिक जो डायबिटिक मेलाइटस 1 करके आता है, डिजीनेस है, पेशेंट को स्वेटिंग हो रही है, इसके साथ-साथ आ रहा है पेशेंट, तो गिव तुरंत आप क्या देंगे, कार्बोहाइड्रेट चेक दे देंगे, कार्बोहाइड्रेट स्नैक्स प्रोवाइड करेंगे आप। और आपका पेशेंट मान लीजिए आपका प्योर इमरजेंसी में आता है पेशेंट विद द पैनिक अटैक करके आता है, तो मे स्टे विद पेशेंट के साथ, हमेशा पेशेंट के साथ रहे और पेशेंट को शांत रखने की कोशिश करें। पेशेंट को घबरा रहा है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें, समझाने की कोशिश करें उस पेशेंट को। और आपकी ओबेसिटी से रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, जैसे ओबेसिटी कॉम्प्लिकेशन रिक्वायर्ड रैपिड रैपिड सिम्टम्स रिकॉर्डिंग क्वेश्चन भी पूछे गए थे आपसे, जैसे प्रसूति एवं स्त्री रोग की प्रमुख जटिलताएं क्या हैं, उसका निदान क्या है, मतलब ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। हाइपर इमेसिस ग्रेविट्रम का मतलब होता है हाइपर इमेसिस ग्रेविट्रम, मतलब जब प्रेगनेंसी पेशेंट प्रेग्नेंट होती है उस वक्त पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। डेवलपमेंट वर्निक्स एंड इंसेफेलोपैथी इंस वर्निक्स एंड इंसेफेलोपैथी कॉज होता है। इसमें हम एक्शन क्या करेंगे, पेशेंट को थायमीन प्रोवाइड करेंगे, विटामिन बी थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, रिफ़र करेंगे। और पेशेंट अगर क्या करता है, एबनॉर्मल यूट्राइन पेन करके आ रहा है गर्भावस्था में, तो ये असामान्य बिल्कुल भी नहीं है। इन इनकॉन्टिनेंट इनकॉन्टिनेंट कंट्रक्शन हो सकता है, पेन हो सकता है, पेशेंट को आसानी ब्लीडिंग हो सकती है, तो डायग्नोज करें हाइपरटोनिक कंट्रक्शन। इसमें हम पेशेंट को तुरंत एडमिट करके आईवी फ्लूइड, तुरंत पेशेंट को आईवी फ्लूइड देना चाहिए, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए उन्हें। यूट्राइन एडेशन हो सकता है। और लेबर डिसीज़ की बात करें, जैसे रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, टिचनेस हो रहा है, साइनोसिस हो रहा है प्रेग्नेंट वोम में, तो तुरंत हमें एमेट्रिकुलोड एम्बोलिज्म हो सकता है ये। या फिर इसमें यूट्राइन एडेसियो में क्या हो सकता है, पैथोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ एडोसेंस इनसाइड ऑफ यूट्रस में हो सकता है। अकॉर्डिंग डायग्नोस्टिक एक्यूरेट डायग्नोस्टिक से भी आपका डायग्नोस्टिक से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे एक्यूरेट डायग्नोस्टिक एंड मॉनिटरिंग गाइडेंस जो मैटरनल केयर होता है उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कुछ डायग्नोस्टिक टूल होते हैं सर्वश्रेष्ठ जो जांच होती हैं, स्क्रीनिंग ब्लॉकेज इन द यूरिनरी कैविटी, जो ब्लॉकेज होता है यूरिनरी कैविटी में, उससे भी क्वेश्चन पूछा था। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, HHSH मतलब हिस्ट्रो हिस्ट्रोसल्फिंजोग्राफी भी कराई जाती है। अगर पेशेंट के यूरानी जो कैविटी होती है वो ब्लॉक है, तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन जो होता है हिस्ट्रोसल्फिंजोग्राफी होता है। लेबर और पीएसीयू मॉनिटरिंग का क्या होता है, निगरानी का क्या कहता है। नॉर्मल लेबर में जो साइन दिखता है, इससे ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है, इंडिकेट हो रहा है कि सर्विक्स जो होता है वो ओपन हो चुका है, थिनिंग हो चुका है, ब्लीडिंग डिस्चार्ज हो रहा है, और सर्वाइकल जो ओपनिंग को दर्शाता है, तो इसको क्या करते हैं, अब नॉर्मल जो होता है डॉक्टर प्लेसेंटा हो सकता है, या फिर डार्क कलर लीकेज फ्रॉम द कोलोस्टोमी हो सकता है, इंडिकेट कर सकता है ब्लीडिंग को। मस्ट बी नोटिफाई द फिजिशियन को इन्फॉर्म करना चाहिए हमें तुरंत का तुरंत, एक भी मिनट डिले नहीं करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। और कंट्रासेप्शन चॉइस एंड एंट्री डिपेंड ऑन द पेशेंट प्रोफाइल पे बात करें, मरीज की स्थिति के आधार पर सही कॉन्ट्रासेप्टिव का चयन कौन सा होता है, इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। पेशेंट की प्रोफाइल लीजिए, कंट्रासेप्टिव गोल कौन कौन सा, बेस्ट चॉइस कौन सा है। जैसे पोस्ट डिलीवरी फीमेल जो डिलीवरी के बाद जो पेशेंट आती है, उसका सेफ लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस कौन सा होता है, तो कॉपर आईयूडी होता है, कॉपर आईयूडी पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। बेस्ट चॉइस होता है स्टैंड ऑफ फीमेल से समान जो महिला होती हैं, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंट ओवुलेशन को क्या करती हैं, प्रिवेंट किया जाता है, तो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं हम। और क्या होता है सेकंड में क्या है, वुमेन्स विथ इज अ हिस्ट्री ऑफ माइग्रेन विथ यूरा, माइग्रेन की हिस्ट्री वाली महिला को क्या करते हैं, मिनिमम रिस्क ऑफ स्ट्रोक जैसे डामा पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, डामा पेशेंट को हम प्रोवाइड करते हैं, ये भी ओरल टैबलेट लिया जाता है।
पीडियाट्रिक से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और हर बार भी पीडियाट्रिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा माइनर्स इन फ्यूचर ऑफिसर्स। तो बिल्कुल भी इस बात को आप नकारिए मत कि पीडियाट्रिक से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पीडियाट्रिक से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा आपसे। पीडियाट्रिक केयर स्पाज्म क्या है, फ्रॉम द बर्थ टू द एडोलसेंस, बाल रोग या नवजात शिशु की उपचार देखभाल क्या है, जैसे पीडियाट्रिक एज ग्रुप क्या होता है, नियोनेटल एडोलसेंस क्या होते हैं, बर्थ मैंने न्यूनेटल हेल्थ क्या होता है, जैसे नवजात शिशु का जो स्वास्थ्य होता है इंडिकेट करता है, जो स्ट्रेस क्राई करता है इंडिकेट अ हेल्दी न्यूनेट विथ प्रॉपर रिस्पायरेटरी सिस्टम। मतलब तेज रोना यह दर्शाता है कि जो श्वसन प्रणाली है वो एकदम एक्यूरेट है, पेशेंट बेबी आपका बिल्कुल भी सही है। और सेफ फीलिंग की बात करें तो स्क्रैनियो मतलब पेशेंट ऑन कप फीडिंग प्रिवेंट एस्पिरेशन। पेशेंट जो है आपकी बीपी हो रहा है वो कब से फीडिंग कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है एस्पिरेशन, मतलब आपका पेशेंट जो होता है वो पेट से कफ ले कब कर रहा है, पी रहा है और कोई भी एस्पिरेशन को प्रिवेंट कर रहा है, बचा रहा है। तो इसमें भी आपका बेबी क्या होता है, सेफ होता है। जैसे एक्शन टू गिव द राइट ऑफ पोजीशन, सिट सिप ऑफ मिल्क मतलब बच्चों को सीधा स्थिति में न रखें और अपराइट पोजीशन में रख कर दूध के छोटे छोटे घूंट पिलाएं। जैसे हम चाय पीते हैं सिप सिप लेके, वैसे ही छोटे छोटे घूंट हमें बच्चों को दूध पिलाना चाहिए ताकि पेशेंट क्या होता है एस्पिरेशन को प्रिवेंट कर सके। अब नेक्स्ट जो टॉपिक से क्वेश्चन आ गया था, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड क्योर फंडामेंटल इक्वाड स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल सजेशन से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। बुनियादी नर्सिंग फ्लुएंस मैनेजमेंट एंड संक्रमण से भी क्वेश्चन पूछा गया था। आईवी फ्लूइड मैनेजमेंट से भी आपका क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और पूछा जाएगा। आईवी फ्लूइड मैनेजमेंट पे आपका पूछा जाता है, बर्न पे आपका पूछा जाता है और ड्रग ऑफ चॉइस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और जैसे ड्रग कैलकुलेशन पे भी तो क्वेश्चन आता ही आता है मैनेजिंग फीचर ऑफिसर। अगर आपको ड्रग कैलकुलेशन पे भी क्वेश्चन चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ड्रग कैलकुलेशन, ठीक है कमेंट कीजिएगा, हम आपको ड्रग कैलकुलेशन पे क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कर देंगे। ड्रग फ्लूइड मैनेजमेंट क्या है, फ्लूइड चॉइस ऑफ द पेशेंट इज बर्न। देखिए मैंने आपको बर्न की बात किया, बर्न में पेशेंट पूछ दिया गया तो जो बर्न वाला पेशेंट होता है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, जो आई फ्लूइड ऑफ चॉइस मैनेजमेंट क्या होता है, पेशेंट को हम रिंगर लैक्टेट आरएल प्रोवाइड करते हैं। बर्न के पेशेंट के लिए रिंगर लैक्टेट जो सबसे उपयुक्त होता है, सबसे अच्छा होता है। कैथेटर केयर की बात करें, पीओटी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन ड्यूलिंग एंड यूरिनरी कैथेटर का जैसे एक्शन मेंटेन हैंड हाइजीन एंड स्ट्रिक यूज टू स्टराइल एसेप्टिक प्रोसीड टेक्निक यूज़ करते हैं हैंड हाइजीन और स्टरलाइल एसेप्टिक टेक्निक का हम प्रयोग करते हैं, 5 मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन को फॉलो करते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और हर बार एक दो क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे डिस्पोजेबल रिसीवेबल ग्लव्स एंड ग्लव्स वेयर। आप जैसे आपसे पूछ सकता है कि आपने ग्लव्स वेयर किया है, आप ओटी में हैं और आपके ग्लव्स में बहुत सारा ब्लड लगा है, तो आप उस ग्लव्स को कौन से में डिस्कार्ड करेंगे। तो ऑलवेज प्लास्टिक वेस्ट जो होता है वो आपके रेड बिन में ही जाएगा, चाहे किसी भी कंडीशन में हो। आपके ग्लव्स जो होता है वो रबर रबर है, रबर में ब्लड लग गया तो ये नहीं कि एलो में डिस्कार्ड करना है, बिल्कुल भी नहीं। वो सब ब्लड से ज़्यादा उसकी क्वांटिटी जो है वो प्लास्टिक की है। तो आपको जो है प्लास्टिक है तो प्लास्टिक कौन से में जाएगा, रेड बॉक्स में जाएगा, तो आपको रेड बॉक्स में ही डिस्पोज करना है। फंडामेंटल थ्योरीज गिव कम्युनिटी हेल्थ एंड ह्यूमन साइकोलॉजी। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान सामुदायिक स्वास्थ्य के सिद्धांत। पहले क्या करते हैं, हम मनोविज्ञान को देखते हैं, मनोविज्ञान साइकोलॉजी एंड नीड के बारे में। एरिक्सन थ्योरी के बारे में बात करते हैं। एरिक्सन थ्योरी जो होता है इंडस्ट्रियल इन्फेक्शियस, एरिक्सन थ्योरी की बात करें, इंडस्ट्री इन्फीरियर इंडिकेशन ऑफ कम्पिटिटिव कंपटीशन एंड अचीव द गोल। मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा एडिक्शन थ्योरी में है। लक्ष्य किसी भी आप टारगेट को रखिए, कोई भी आप टारगेट एक फिक्स कीजिए, जैसे आपने आरआरबी एग्जाम को क्लियर करने का टारगेट बना लिया है तो उस लक्ष्य तक प्राप्त करने की स्पर्धा, जो प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है, जो कंपटीशन है, आप
आपने फॉर्म भरा है, एक सीट पे 40 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट, 1000, 2000 स्टूडेंट जो आपके साथ फाइट करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, उसे बोलते हैं लक्ष्य। के जो आपका जो आपने टारगेट रखा है, गोल रखा है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितना फाइट है, कितना उसमें कंपटीशन है। मास्लो हेरियरकी, मैस्लो हायरार्की में क्या है? अरेंज्ड फ्रॉम द साइकोलॉजिकल नीड टू सेव स्टीम, शरीर शारीरिक जरूरतों से आत्मसम्मान तक। मतलब आपकी जितना शारीरिक, जितनी आपकी फिजिकली नीड होती है, उससे क्या होता है, आत्मसम्मान तक का क्या होता है, मास्लो हायरार्की में बताया है इन्होंने। कम्युनिटी एंड रिसर्च की बात करें तो सी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्राइमरी फोकस क्या किया, हेल्थ प्रमोट, हेल्थ को क्या है इन्होंने प्रमोट किया है, एंड डिजीज, हेल्थ को प्रमोट किया और डिजीज को प्रिवेंट किया है ड्यूरिंग होम विजिट पे। जब उन्होंने होम पर विजिट किया तब उन्होंने डिजीज को क्या किया, प्रिवेंट किया और हेल्थ को प्रमोट करने के लिए कहा। और रिसर्च में कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी एंड रिप्रोडक्टिविटी ऑफ द टूल्स इज नोन एज द रियलेबिलिटी। विश्वसनीय रियलेबिलिटी होती है, मतलब आपको कोई भी काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो आप आज पढ़ रहे हैं, कल नहीं पढ़ रहे हैं, परसों पढ़ रहे हैं, फिर नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप जो काम स्टार्ट किया है, रिसर्च कर रहे हैं, कुछ कुछ अपने जॉब, कुछ अपने टारगेट फिक्स कर रखा है, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी होने से स्टेबिलिटी होनी चाहिए और रिप्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। कुछ न कुछ आप उसमें नया सीखते रहिए, इज नॉन रियलिबिलिटी होती है, रियलिटी होती है। हेल्थ एंड डिजीज की बात करें तो हेल्थ इज अ स्टैटिक्स वाइल डिजीज इज डायनामिक। हेल्थ क्या है, एक स्टैटिक्स है, वाइल जबकि डिजीज एक क्या है, डायनामिक है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा डायनामिक का मतलब क्या होता है, डायनामिक का मतलब क्या होता है, पैंडमिक का मतलब क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साइंस एंड साइकोलॉजी की बात करें, विज्ञान एंड समाजशास्त्र की बात करें, तो देखो साइकोलॉजी से भी आपका समाज बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ऑक्सीडेशन एंड डिफिनीशन, रिमूव और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का हटाना, ऑक्सीजन के हटाना क्या होता है, रिमूव कर देते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन को। एंड सोशोलॉजी का मतलब क्या होता है, मैरिज, एक मैरिज वेयर द हस्बैंड लिव इन द वाइफ हाउस इज वेरी पेट्री को पेट्री लोकल। सोशोलॉजी का मतलब, सोशियोलॉजी का मतलब कर ए मैरिड, एक मैरिड विज द हस्बैंड लीव रहता है वाइफ हाउस पे, उसको क्या कहते हैं, पेट्री लोकल, पेट्री लोकल कहते हैं। आपका पेट्री लोकल भी देख के ही पूछा जा सकता है, तो याद रखना, मैरिज वे द हस्बैंड इज लीव द हस्बैंड वाइफ हाउस, मतलब जो हस्बैंड होता, एक मैरिज होती है, शादी होती है, हस्बैंड क्या करता है, अपना घर छोड़ के अपनी ससुराल में रहता है, मतलब अपनी वाइफ के मम्मी के घर पे। जनरल नॉलेज की बात करें, इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछा गया था, देख लीजिए। कैलकुलेशन एंड स्कोर से भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया है पहले कि कैलकुलेशन और स्कोर से भी क्वेश्चन आपके आएंगे। आपने स्कोर की गणना करें और आगामी कट ऑफ के विश्लेषण की तैयार रहे कि आपको नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला है, मैं नर्सिंग टीचर सर, उसके लिए आप कब वैकेंसीज आएगी इसका वेट बिल्कुल भी मत कीजिए। तो आप अभी से, आज से, अभी से तुरंत अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर दें। जैसे एग्ज़ाम आएगा फिर सिलेबस होगा और आपको समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा कि आपको प्रिपरेशन को टाइम मिलेगा, आपका सिलेबस कवर करने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप कब वैकेंसीज आएगी, फॉर्म फिलअप किया जाएगा, बिल्कुल भी इसके बारे में मत सोचिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कभी ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।